जी नमस्ते, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और इस समय हम ऊख के खेत में यानी कि ईख के खेत में हैं और आज हम आपको इसके बारे में बताने जाएंगे कि एक ईख का भी खेती कम पैमाने पे भी किया जाए तो कैसे इसे बिजनेस के तौर पे किया जा सकता है और कितना अच्छा खासा कमाई आप इससे कर सकते हैं विकल्प के तौर पे। ये सब कुछ आइडिया जो है और कैसे इसकी खेती की जाए और जलवायु में जिस तरह से बदलाव हुए हैं उस दौरान इसके खेती पे क्या असर पड़ा है ये हम जानेंगे। और ये पूरा अनुभव हमें अमरजीत जी बताएंगे, अमरजीत कुमार सिन्हा, जो पिछले कई सालों से खेती से जुड़े हुए हैं और खेती में कई पुरस्कार से सम्मानित भी हो चुके हैं। और इन्हीं से वो ट्रिक जानेंगे क्योंकि ये उस ट्रिक को अपना रहे हैं और कम एरिया में भी अच्छा खासा उत्पादन कर रहे हैं। तो समझेंगे और जानेंगे। सबसे पहले सर, किसान तक में आपका स्वागत है। पहली सवाल यही है कि जलवायु में जिस तरह से बदलाव हुए हैं उस पर ईख की खेती पे क्या असर पड़ रहा है, कुछ पता है? ईख की खेती के लिए यह जलवायु हम जहाँ तक समझते हैं कि फ़ायदेमंद है जिनको पानी का साधन है। अच्छा। जैसे ईख का खेती हमारे क्षेत्र में नहीं किया जाता था, लेकिन हम विभिन्न फसलों का खेती करते हैं, उसमें ईख भी हमारे रोजगार का सहायक एक अंग है। अच्छा। और बहुत अच्छा यह विकल्प है। जैसे ईख की खेती में लागत बहुत कम लगती है। सिर्फ पहला साल रोपाई जो हम करते हैं उसी में खर्च हमें आती है और बाद में फिर इसका मुनाफा हम लोग लेते रहते हैं जी। तो इसलिए हर किसान को यह थोड़ा सा पार्ट में करना चाहिए। इससे दो फायदे हैं। एक, अगर आपके गांव में ही अगर कोई मशीन है पेरने वाला तो घर का मीठा शुद्ध आपको खाने के लिए मिल जाएगा। गुड़ मिल जाएगा। मार्केट में शुद्ध गुड़ मिलता नहीं है जी। और दूसरा फायदा होगा कि हमारे यहाँ पूजा पाठ की बहुत ज़्यादा यति रहता है। जैसे भादो महीना के बाद हम जोड़ें तो जितिया आता है, कर्मा धर्मा आता है, छठ आ जाता है। इस सब में ऊख का डिमांड होता है, तो आप खड़े ऊख को बाज़ार में बेच सकते हैं। और बाज़ार में आप अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो आपके गांव में तो पूजा पाठ होगा तो उसमें तो आप 2-4 कट्ठे का साइड में आप रोपे हुए हैं तो बेच सकते हैं। अगर वहां से भी बच जाती है तो इसमें विकल्प आपके और हैं। क्या है? अभी जूस का ट्रैक चला है हमारे यहाँ। हाँ, जूस, गन्ने का जूस। आप जिधर भी देखते होंगे जूस ठेला पे लेके बेचते चलता है। उसमें आपको 500 रुपये क्विंटल आप उस जूस वाले को देंगे। अभी 500 650 रुपये क्विंटल तक चला जाता है, 700 रुपये क्विंटल तक चला जाता है। मान लीजिए जो थोड़ा बहुत आपका बच गया उसको आप जूस वाले को दे दीजिए। जूस वाले को देंगे तो जैसे लगभग 6 से 7 रुपये रूख का आपका दाम मिल जाएगा। 10 रुपये तक भी जा सकता है, रेट के अनुसार वो तो डिपेंड करेगा। हम उसको देते हैं तो उससे हमको कई एक फ़ायदा मिला। पहला तो फ़ायदा मिला कि जो है सो हमको मुनाफा हुआ, गाड़ी वाला कमाया, जूस वाला कमाया, 3 को रोज़गार मिल गया उससे। अब आइए रूख का उत्पादन के लिए। उत्पादन में आपको बहुत कम खर्च करने की ज़रूरत है। कितना? जैसे बीज में अभी हम एक तो यहाँ पे तो ये पुरानी विधि से लगाए हैं, जो लाइन से बिछाया जाता है गड्ढा करके। जी जी। वो ट्रैक लगाए हैं, लेकिन इसमें हम फासला क्या दिए हैं, 4 फीट का फासला दिए हैं। अब इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ जी, बीच में पावर टेलर से ही इसका जुताई कुड़ाई हो गया। तो ये जो 4 फीट का ये हाँ हाँ, करीब 4 फीट का 4 फीट का नाला दे दिया। अच्छा। हाँ, तो इससे फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ कि इसमें गाड़ी हमारी आराम से घुस के जाएगी और जोतते हुए वापस आ जाएगी। अच्छा। कोई इसमें हमको बुनाई की हाँ, जो अभी मैनुअल प्रॉब्लम जो आ रही है वो किसानों को उससे निजात मिल गया। उससे निजात मिल गया। मेन वही रहता है समस्या ऊख वाले में। कुड़ाई कैसे की जाए, लगातार उसको कोड़ना पड़ता है। तो इसमें आपको ये फायदा हो गया जी। दूसरा फायदा हो गया, जो शुरू में आप रोपाई करें तो इसमें एक और फसल सहायक फसल ले लें जी। शुरू में मैं तो फरवरी माह में जब रोपता हूँ तो मार्च में इसमें मार्च लास्ट में धनिया लगा देता हूँ। अच्छा। हाँ, और धनिया का पत्ता कबाड़ के मार्केट में बेच देता हूँ। तो उसमें हमको 2 फायदे मिल जाती है।
एक फ़ायदा तो हुआ कि जो है सो इसमें का धनिया जो होगा वह बहुत वो कलश जैसा होगा, अच्छा। क्योंकि इस पर टेम्परेचर का प्रभाव उस समय नहीं पड़ता है। हाँ हाँ। और ऐसे पड़ित खेत में हम लगाते हैं तो उस पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, जी तो हमारा धनिया उन्नत होने के कारण महंगा बिक जाता है। जी। और साथ साथ उस पटवन से मेरा रूख का पेड़ पोसा जाता है, उसको कोई कीड़ा भी नहीं लगता है, क्योंकि धनिया लगाने से धनिया से बहुत सा कीड़ा दूर भागता है। हाँ हाँ। जैसे आपने सुना होगा कि चने के खेत में धनिया को मिश्रित करके रोपो तो घंघरा कम लगेगा, हाँ हाँ। यानी बहुत सा कीड़े को धनिया मारता है, जी। तो कीड़े की समस्या से निजात उससे भी निजात हो गई। और उसके आगे भी निजात पाने के लिए हम किसान को एक अपना ट्रिक देंगे, इसमें एक बार वो लाइन में फिटकीरी का प्रयोग करें। अच्छा, ये वाला लाइन नहीं, ये गन्ने के लाइन में अच्छा। फिटकीरी का चूड़ बना के और ये नीचे दे करके भराई करा दे और उसमें कॉपर थोड़ा सा दे दे। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा रहेगा? इसका फ़ायदा है कॉपर और फिटकीरी हो गई एंटीबायोटिक। अभी भी हम लोग देखते होंगे कि दाढ़ी बनाने के समय कट जाता है फिटकरी का तो फिटकीरी का प्रयोग कर देते हैं हम लोग। यानी फिटकीरी एक तरह से एंटी काम करेगा इसमें, अच्छा। तो वो दवा का काम कर गया। हाँ और दूसरा हम कॉपर देते हैं इसमें, हाँ। प्रति बीघा आधा किलो कॉपर का इसमें डोज होता है। जी जी। उसको एकदम महीन पीस करके किसी चीज़ में मिला करके और इस धाड़ी में गिरा देंगे तो तुतिया मीन्स जहर होता है, अच्छा। तो इसमें एक बोरर कीड़ा लगता है, हाँ हाँ। कभी कभी वक्रांत उसका होता है। हाँ हाँ। तो वह जब शुरू स्टेज में आप दे देंगे, हाँ हाँ। जब भड़ कमर का आपका गन्ना हुआ और दे देंगे तो वो बोरर आपके खेत में नहीं आएगा, तो रासायनिक दवा से आप निजात पा गए। एक बार में 4 साल तक, एक बार लगाइए 4 साल तक। 4 साल तक इसको एक आप इकट्ठा काटेंगे। में या एक बीघा में कितना खर्चा आ जाएगा? ये मैक्सिमम हम समझते हैं कि 1 बीघा में अगर खेत को छोड़ दिया जाए जी। तो 12 से 14 हज़ार रुपया आ जाएगा खर्च। अब बिक कितने में जाएगा? बिके कितना लाभ देके और जाएगा? बिकने के लिए तो जो आपने लगभग जो बीज व्यवसाय वाला बताया, अगर खड़ा बिक जाता है हाँ। तब तो फिर इसको कहना ही नहीं है, 1 लाख से ऊपर का बीघा ही जाएगा। अच्छा। हैं। और ये वाला कॉन्सेप्ट और- करके किया जाए तो बेहतर होगा, कुड़ाई उड़ाई वाली समस्या खत्म। खत्म मेन तो है। कुड़ाई की ही दिक्कतें होती है ना। तो और इसमें किसान को यह मानना है ना कि नज़दीक लगाया जाता है, जब बहुत से किसान हमसे भी बात करते हैं, लेकिन जब टिलरिंग की संख्या देखेंगे तो गैप देने से टिलरिंग उतना पूरा हो जाता है और मजबूत आता है। जैसे घना रोपाई करेंगे तो उसमें गन्ना का वेट कम आएगा, जी। संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन हम जब दूरी पर रोपाई करते हैं तो ये गन्ना मेरा 1-2.5 किलो का होगा, अच्छा। और इसी में एक लाइन और रहेगी तो गन्ना हो जाएगा मेरा 1 से 1.25 किलो का। तो हम तो प्रॉफिट उतना ही ले लिए। सही बात है। तो ये पूरी व्यवसाय छोटे स्तर पे किसान चाहें, हाँ। बड़े व्यवसाय में मिल चीनी मिल में न बेचना चाहे तो छोटे स्तर पे भी करना चाहे, छोटे स्तर पे बिल्कुल इसका अभी रुझान है, अब कर सकते हैं किसान। जलवायु का बहुत विशेष असर। और इसमें कोई असर नहीं आती है, अगर बाढ़ भी आ जाएगी सिर्फ सुखाड़ का थोड़ा असर पड़ता है। इस बार सुखाड़ का कुछ असर रहा? हाँ थोड़ा रहा, लेकिन धूप हमारे वाला? पास ट्यूबवेल था, हम उसको असर नहीं आने दिए, लगातार सिंचाई करते लगातार सिंचाई करते रहे। क्योंकि इसमें धनिया हम लगा दिए थे तो जिस समय सुखाड़ था उस समय हम धनिया का बच पटवन गया। किए, क्योंकि तो बच सिंचाई गया। की व्यवस्था थोड़ा सा अगर नहीं रहता तो समस्याएं हाँ। खड़ी होती। और इसमें रोग कुछ ऐसा नहीं लगा झुलसने? कोई चीज़ झुलसने, उस समय पोजीशन बन रहा था, लेकिन हमने पानी दे करके इसको रोक दिया। तो जी हाँ, ये अमरजीत जी हैं और पूरा आपको क्लियर बताया कि गेहूँ ऊख की खेती आप छोटे स्तर पे भी करके, कम खर्च में भी करके किससे अच्छा से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और इन्होंने पूरा गणित भी समझा दिया कि बाज़ार से लेके क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे इसकी मांग है और उससे आप बेच सकते हैं। और इस चीज़ को आप किसान भाई भी समझते होंगे, देखते भी होंगे, क्योंकि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा देखने को मिलता है कि छठ जैसे महापर्व में जो ऊख हैं वो 200-150 रुपये के 3 से 4-5 बिकते हैं पर पीस, जो है 20 से 25 रुपया बिकता है। तो अगर आप इस तरह का छोटे स्तर पे भी करते हैं तो आप आराम से वैसे चीज़ों में, आप त्योहारों में, या जो ऊख के जूस का जो ट्रेंड चला उसमें काफ़ी मांगे हो रही है, तो उसमें भी आप इसका उपयोग करके अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ऊख से जुड़ी हुई ये छोटे स्तर की खेती के ट्रिप जान के आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आगे भी कुछ हर तरह के बीज खेती में क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं, इसके लिए आपको लगातार किसान तक देखना होगा। और ये तब होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आपके मोबाइल तक लगातार पहुंचती रहे। तब तक के लिए किसान तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।